कि पति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा असली पति हमारे साथ है, जो हमारा साथ निभाने वाला है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो आत्मा बहुत परेशान है। आगे वो आत्मा क्या बोल रही है कि काहे को जग मैया रोई, काहे को जाकी तिरिया रे, काहे को जग मैया रोई, काहे को जग तिरिया रे, और काहे को जग भैया रो गए, बिछड़ गई जग जोड़ी रे। भैया रो रहा है कि आज मेरा भाई मर गया, मेरी जोड़ी बिछड़ गई, मेरी लाठी कम हो गई, कैसे मैदान जंग में लड़ूंगा, इसलिए रो रहा है। तो आगे कह रहे हैं अरे खूंटी टंगी हथियार हुए, अरे खूंटी टंगी हथियार छूट गए, नाय बिछड़ गई, अरे नाय बिछड़े, अरे हाय खूंटी, अरे खूंटी टंगी हथियार छूट गए, नाय बंधैया कोई, अरे खूंटी टंगी हथियार छूट गए, नाय बंधैया कोई रे। कह रहे खूंटी पर जो हथियार टंगे हैं, अब उनको बांधने वाला कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। कैसे मैदान में जो लड़ाई लड़ूंगा। आगे कह रहे कि लाड़ प्यारे को मैया रोई, सिर चढ़ाने को गोरी रे, और गढ़जीतन को भैया रोवे, बिछड़ गई जा जोड़ी रे, अरे राखी बांधन को बहना रोवे, फूटी फूटी गए रोई रे, अरे हमने तो जानी काया जा अमर रहेगी, अरे हमने तो जानी काया संग चलेगी, ताई से मल मल धोई रे। बड़े सुंदर ढंग से स्वामी महाराज ने समझाया कि आत्मा जब तक इस शरीर में थी, झोले में थी, तो जो है अपने भाई की लाठी पर अहंकार करती नहीं, अपने हथियारों पर अहंकार करती नहीं, अपने जो गाड़ी घोड़े पर अहंकार करती नहीं, पर साथ में कोई नहीं गया। साथ में कौन जाएगा? भगवान का भजन। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि राम नाम की लूट है, लूट मिले सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। ये जो है कब पछताना पड़ेगा? जब शरीर छूट जाएगा, जब चोला छूट जाएगा, तब हमें पछताना पड़ेगा। पछताती जीवात्मा जब जो है चिता में शरीर को रखा जाता है, तो जीवात्मा मना करती है कि इसे मत जलाओ, मत जलाओ, मैं इसमें प्रवेश करूंगी, फिर दोबारा मुझे शरीर नहीं मिलेगा। पर आत्मा की बात कोई नहीं सुन पाता, वो सबकी बातें सुनती है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसको जला दिया जाता है, और काल के अनुकूल उसे पकड़ कर ले जाते हैं, फिर सजा देते कर्मों के साथ। तो साज महाराज इसलिए कह रहे हैं कि जो है मेरा तन मन जात पुकारी, कि मेरे अंदर जो वासनाएं हैं, काम क्रोध मोह अहंकार है, ये मुझे जो है परेशान करते रहते हैं, मैं इनसे परेशान हूँ, भगवान का भजन नहीं कर पाती। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोई संत मिले अब भारी, जो पिया को मिलावे आरी। क्या अब हमारे लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए कि जो हमारे स्वामी से मिला दे, हमें परमात्मा से मिला दे। समय देखिए 10 मिनट। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है वो जीवात्मा कह रही है कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो अगर परमात्मा से नहीं मिले तो फिर हमारा दुनिया में आना बेकार हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे लंबे समय के लिए नरकों में चले जाएंगे। जैसे कई भाई जो है मांस बजरा को बड़ा स्वाद के साथ खाते और उसके बिना जी नहीं सकते हो, पर जो है कह रहे हैं कि जो ए मानव तू बकरी क्यों काटे रे, मांस का बदला मांस है रे। किंतु जिस बकरी का मांस खा रहा है,
तेरा मांस भी ये बकरी एक दिन खाएगी। ये मनुष्य बनेगी तो बकरा बनेगा और ये बकरी तुझ पर आला चलाएगी और उसके बाद तेरा मांस खाएगी। क्योंकि बदला किसी का सगा नहीं है, वो तो बदला लेना ही लेना। पितामह भीष्म का जिक्र आता है रामायण में। जब महाभारत में वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो कि बाणों की सैया पर लेटा हुआ। 100 जन्मों का मुझे ज्ञान है, 100 जन्मों तक मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, पर आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म 101वें जन्म को याद करो, आपने एक सर्प को मार करके बेरी पर टांग दिया था और बेरी के कांटों पर उस सर्प ने अपने प्राणों को त्यागा था। वही बदला आप दे रहे हो। आपको आपके नाती नहीं बाणों की सैया पर डाल दिया, जबकि आप इच्छा मृत्यु का वरदान आपको है। जब चाहे जिस समय चाहे आप प्राण त्याग सकते थे। जैसे ही आपको बाणों की सैया पर डाला आप उसी समय प्राण त्याग सकते थे, पर नहीं त्यागा। आपकी इच्छा हुई कि पूरा महाभारत देखने के बाद ही मैं प्राणों को त्यागूंगा और आपने पूरी तरीके से पीड़ा को सहा और महाभारत हो गया। कौन जीता कौन हारा कौन मारा गया सब देख लिया। उसके बाद आप शरीर छोड़ने जा रहे हो। एक कर्म लिखी बात, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्यों काटे रे बंदे तू बकरी।